हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है। वो हमारे जो भी टॉपिक हो चुके हैं इसके पार्ट बाय पार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग पीछे की क्लास को जाके देख लिया करो, तभी आप लोग नई क्लास में जुड़ा करो। और खास बात यह है कि हमने 2021 का पूरा पेपर सॉल्व कराया है, तो आप लोग पहले उस पूरे पेपर को देखो कि कैसा पेपर आता है, और उसके बाद हमने जो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन डेली पार्ट बाय पार्ट चल रही है आप लोगों की क्लासेस। तो आज हमारा पार्ट नेक्स्ट है, उसका लिखा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक ज्ञात करें। उन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो जिसके निर्देशांक निम्नलिखित हैं। तो देखो सिंपल है। प्रतिनिधित्व का ए पार्ट हम करेंगे 1,1 और 7,-3 12,2 और 7,21। तो चतुर्भुज का फॉर्मूला कितना होता है? इसकी ट्रिक होती है 12, 23, 34, 41। तो उस तरीके से हम निकालेंगे जाके। तो देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वो सिंपल है कि चतुर्भुज क्या होते हैं? जिसकी ये क्या होते हैं? चार भुजाएं होते हैं। इसमें कहने की चार भुजा बराबर चतुर्भुज होता रहती है, और इसके में निकाला क्षेत्रफल तो ए बी सी डी। तो ए बी सी डी दे रखा है हमारे पास, ए बी सी डी। अब ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 होता है। ठीक, अब चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्र एरिया का कितना होता है? 1/2 ब्रैकेट x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1। ठीक, अब इसको मेजर करना है। उसके बाद माइनस y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू को रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो 1/2 हमारे पास x1 कितना दे रखा है? 1। y2 में कितना दे रखा है? -3 प्लस x2 हमारे पास कितना? 12। y3 हमारे पास कितना दे रखा? x2 हमारे पास कितना दे रखा है? 7। और y3 हमारे पास कितना दे रखा है? 2। x3 में दे रखा 12। y4 कितना दे रखा हमारे पास? 21। x4 रखा 7। y1 कितना रखा? 1 माइनस। अब देखो y1 में कितना रखा? 1। x2 में कितना रखा? 7। y2 हमारे पास कितना रखा? -3। x3 में कितना रखा? x3 12। y3 हमारे पास कितना दे रखा? y3 2। x4 में दे रखा है x4 2। x4 दे रखा है 7। वेरी गुड। y4 में कितना दे रखा? y4 21। और x1 कितना दे रखा है? 1। बस इसमें वैल्यू रखने में कोई गलती ना हो, फिर हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती ना, बस वैल्यू रखने में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यू होते हैं तो आखिर देखने में ही क्या लगता है कि हमने वही चीजें रख दी हैं, तो वही गलती होती है। बाकी क्वेश्चन में इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। तो देखो 3 की 1 में -3 7 दूनी 14 12 एकम 12 के 12 हासिला 2 हासिला 1 12 दूनी 24 1 25 252 7 एकम 7। वेरी गुड। माइनस, अब देखो 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस 12 3 36 7 दूनी 14
21 एकम 21। तो देखो 1/2। अब देखो 252 और 7 कितने हो गए रखे 259। 259 में 4 जोड़ोगे रखे तो 263 और 273। 273 में से 3 जाएंगे, हमारे पास बचेंगे 270। फिर से एक बार देखते 52 और 7 59। 59 और 4 59 4 हो गए 63 और 73 बचे 3। वेरी गुड। माइनस अब देखो कितने हो गए रखे 21 और 14 कितने हो गए 21 14 35। 35 और 7 हमारे हो गए रखे 35 और 7 42। 42 में से 6 गए 36 के बचे रखे कितने 6। ठीक, तो 1/2 270 माइनस का 6, तो 1/2 270 में से 6 गए रखे कितने बचे रखे 264। 2 से काट दिया कितना 132 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन को डिस्कस करें कितने अच्छे तरीके से। अब 15 का बी पार्ट हम क्वेश्चन को कराएंगे। तो 15 का बी पार्ट क्या दे रखा हमारे पास, कैसे कह दूं तेरी याद मुझे आती नहीं। तो देखा 3,4 0,5 तो 2, माइनस का 1 3, माइनस का 2। अब इसको भी हम फार्मूले को देखेंगे। अब फार्मूले बार बार लिखने से क्या एक तो रिवाइज होते हैं और उससे क्या होता है हमारी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1। अब कहोगे सर आप तो इतनी जल्दी लिख दे रहे क्वेश्चन, हमें कैसे फार्मूला याद होगी। तो हमने ट्रिक बता रखी 12 23 34 41 कि 12 23 34 41 इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। और बीच में क्या लगाएंगे माइनस, फिर y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। फिर से देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो मैथ को इतना हार्ड नहीं लेना है कि इतनी कठिन लगती है, बहुत सिंपल है मैथ। सिर्फ हमें क्या वैल्यू को पुट करते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेट मैथ में। और सब्जेक्टों में तो हम किसी तरीके से होमवर्क पूरा कर लेते हैं, तो मैथ में क्या होता है हमें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको माइंड अगर अपना फोकस लगाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो 1/2 x1 कितना रखा 3 y2 कितना रखा 5 x2 0 y3 कितना रखे y3 माइनस का 1 प्लस x3 में कितना रखा 2 y4 में कितना रखा y4 माइनस का 2 x4 रखा 3 y1 कितना रखा 4। वेरी गुड। अब देखो y1 में कितना रखा 4 x2 कितना रखा 0 y2 में कितना रखा y2 5 x3 हमारे पास कितना रखा x3 माइनस का 1 y3 में रखा y3 कितना आगे रखा यहाँ पे 2 और y3 कितना रखा माइनस का 1 और x4 हमारे पास कितना x4 3 y4 में कितना रखा माइनस का 2 गुणे 3। वेरी गुड। अब देखो 1/2 3×5 15। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। माइनस की किसी संख्या से गुणा करो वो संख्या हमारी पूरी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे गलती होती है। अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12। ठीक, अब आगे देखो 0 की किसी संख्या में गुणा करते हैं वो संख्या 0 हो जाती है। 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस के 6। तो देखो 1/2
15 और 12 कितने हुए रखे 27, 15 और 12 27 में से 4 के कितने बचे रखे 27 में से 4 जाएंगे तो बचे रखे हमारे पास से 23। ठीक, अब इसको माइनस को ब्रैकेट माइनस, अब माइनस के 6 माइनस के 3 कितने माइनस के 9, 10 में से 9 के कितने बचे रखे 1, तो यहां से कितना हो रखे 1/2 23 माइनस का 1, 1/2 कितने बचे रखे 22, भाग दे कितना गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप लोग प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। यहाँ पे हाँ हमसे बाई चांस कोई सी मिस्टेक हो सकती कि बाई चांस की 3 की जगह पे हमने 5 लिख दिया जाके, तो ये आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन बाई चांस मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को तरीका आप लोगों को पता नहीं क्वेश्चन कैसे होगा। अगर यहाँ पे हमने कहीं पे बाई चांस अगर मिस्टेक भी हो गई कि 3 की जगह अगर 4 भी हो गया तो आप लोग उसको सही कर सकते हो। ये दिन है गुजर जाएंगे। तो देखो 15 का सी पार्ट, माइनस के 3 कामा 2 7 कामा माइनस के 6 माइनस के 5 कामा माइनस के 4 5 कामा 4। इसको भी इसी तरीके से बहुत सिंपल तरीके से लगाएंगे हम। तो देखो फार्मूला क्या होगा रखे 1/2 x1 y2 x3 x2 y3 x3 y4 x4 y1 और y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। तो देखो अब आप लोगों को पता चल गया क्या होती है 1/2। तो देखो x1 हमारे पास y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। तो x1 हमारे पास कितना माइनस के 3, y2 हमारे पास कितना माइनस के 6 प्लस x2 कितना 7 और y3 कितना हमारे पास माइनस के 4, x3 कितना है माइनस के 5, y4 हमारे कितना है 4 और x4 कितना 4 और y1 कितना है 2। फिर से एक बार देखते हैं कोई मिस्टेक नहीं। x1 हो गया कितना 3 और y2 कितना हो गया 6 सही है। फिर x2 हमारे पास कितना हो गया 7, y3 कितना हो गया 4 सही है। x3 हमारे पास कितना हो गया x3 5 और y4 कितना हो गया 4 सही है। x4 हमारे पास कितना आ गया कि 5, y1 कितना आ गया 2 सही है। y1 हमारे पास कितना हो गया 2, x2 हमारे पास कितना हो गया 7, y2 हमारे पास कितना हो गया माइनस के 6 और उसके बाद y3 x3 हमारे पास कितना हो गया कि माइनस के 5 प्लस अब देखो y3 हमारे पास कितना आ गया रखे माइनस के 4 गुणे और x4 हमारे पास कितना आ गया रखे 4 x4 5। फिर देखो y4 कितना आ गया 4 गुणे x1 कितना आ गया माइनस के 3। तो देखो माइनस प्लस प्लस 6 18 प्लस माइनस माइनस 7 को 28 प्लस माइनस माइनस 5 को 20 5 दूनी 10 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस 6 पंचे 23 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस प्लस माइनस 12। तो देखो 1/2 अब देखो प्लस के एक साथ माइनस है 10 और 18 28
प्लस के 28 से माइनस के 28 गए, कितने बच रहे माइनस के 20। फिर से देखो 10 18 28, 28 प्लस के हो गए, माइनस के 28 से कट के बचे माइनस के 20। वेरी गुड। अब देखो 20 और 12 कितने हो गए रखे 32, 32 और 30 और 14 कितने हो गए रखे 44 माइनस के 32। 1/2 माइनस के 20, 44 में से 32 गए, कितने बचे रखे 12 माइनस के 12। तो 1/2 माइनस के कितने हो गए 32, काट दिया 16। कभी भी हमारा जो क्या होता, जो चतुर्भुज होता माइनस में होता, किसमें होता प्लस में। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। इज द करेक्ट आंसर। आपको हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस करा दिए एक पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 वो सिंपल है, करा अंता विभाजन और बाह्य विभाजन पूछ रहा। जो पिछली बार 7.5 नंबर में आता है उसी टाइप का क्वेश्चन है। करा बिंदु 1,2 4,-5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंता विभाजन और बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 बिंदु -1,2 4,-5 को मिलाने वाले रेखा को 2:3 के में अंता विभाजन और बाह्य विभाजन बताओ, जिसके निर्देशांक दिए। तो बस सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करने नहीं है। और सबसे पहले हमें पता है अंता में क्या करते रहे, कि अंता में करने के लिए अब तो याद कैसे करें कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारी आपस में क्या होती है दोस्ती अच्छी होती है, क्या होती है दोस्ती की, हम कह सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या अपनी आपस की बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड और दोस्तों में क्या होती है अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है उसमें क्या होता है प्लस होता है। तो बॉन्डिंग जब भी होगी जब हमारी क्या होगी वैल्यू प्लस की होगी। जब आपस में दोस्ती क्या होगी जबकि हमारी आपस में आपसे क्या सोच अच्छी होगी। तो प्लस बॉन्डिंग कब होगी जाके जब हम लोग इंटरनल होंगे, मतलब क्या आपस में जुड़े हुए होंगे। तो इंटरनल डिवीजन निकालने के लिए क्या होगा कि बीच में प्लस होगा, इसका अपोजिट एक्सटर्नल में क्या होगा माइनस होगा। जब आपस में मित्रता दोस्तों में अच्छे मतलब क्या जब दरार पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है दरारें पड़ जाती है, तो क्या होता है कि आपस में माइनस हो जाता है। और माइनस आजकल होता किस चक्कर में, सबसे पहले मनी के चक्कर में। जब किसी भी दोस्त को पैसा दे दो और जब पैसा मांगोगे तो क्या होगा जाके भाई कल ले लेना परसों ले लेना, उसमें क्या पड़ती जाएगी आपस में दरारें पड़ती चली जाएंगी। तो याद रखो वो क्या रहेगा बाह्य डिवीजन हो जाएगा। तो पहले वैल्यू को दिखाएंगे क्या है हमारे पास x1 y1 x2 y2 m1 m2। बहुत सिंपल ऐसा क्वेश्चन पिछले 2022 में आया था और 2021 के भी पेपर में आया था। 7.5 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो x1 हमारे पास कितना -1, y1 2, x2 रखा 4 और y2 कितना रखा -5। डिवीजन कितना रखा 2:3 2:3। पहले हम निकालेंगे इंटरनल डिवीजन फिर एक्सटर्नल डिवीजन। तो नंबर 1 इंटरनल अंता विभाजन, अंता विभाजन इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है इंटरनल डिवीजन का, और इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब इसकी भी अभी आपको ट्रिक बताएंगे। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 m1
प्लस। अब कहोगे सर ये कैसे याद करेंगे, पहले क्या करना है, तो आपको क्या ट्रिक बताओगे इसकी, 12 21 12 21 12 21। और जब इंटरनल डिवीजन मतलब दोस्ती हमारी अच्छी होती है आपस में, तो क्या होता है, प्लस होता है। तो m1 हमारे पास कितना रखा है, 2, x2 में कितना रखा है, 2, m2 रखा 3, और x1 कितना रखा हमारे पास, माइनस का 1। अच्छा एक बार रखना, x2 हमारे पास कितना 4 है, वेरी गुड। फिर x1 कितना हमारे पास सही है, और m1 प्लस m2 कितनी है, 2 रेशियो, ये 2 प्लस 3, और फिर m1 कितना 2, y2 हमारे पास कितना रखा, माइनस के 5, प्लस m2 हमारे पास कितना रखा 3, और y1 2, और 2 प्लस 3, 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस 3 बटे 5, 5 दूनी 10, किसके माइनस के, 3 दूनी 6 बटे 5, 8 में से 5 के 3, 8 में से 3 के 5 बटे 5, माइनस के 10 में से 6 के कितने में, माइनस के 4 बटे 5, 5 से 5 काट दिया तो कितना 1 कामा माइनस के 4 कामा 5, क्या आ गया हमारा, इंटरनल डिवीजन आ गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे करेंगे, क्या, बाह्य डिवीजन। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन, तो देखो इसे कहते हैं बाह्य डिवीजन, बाह्य विभाजन। तो फार्मूला क्या होता है, m1 s2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 माइनस m2। तो देखो m1 कितना 2, x2 हमारे पास कितना है, x2 4, माइनस m2 हमारे पास कितना 2, और x1 हमारे पास कितना रखा है, m2 हमारे पास है 3, और x1 दे रखा हमारे पास माइनस का 1, अब 2 माइनस के 3, और हमारे पास y1 कितना, m1 2, और कितना माइनस के 5 प्लस 3 इंटू 2। अब ये चीज किसका है, माइनस के, क्योंकि फार्मूले माइनस में है, तो 2 माइनस 3। अब देखो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 में से 2 के माइनस का 1, माइनस के 10 और माइनस के 6, ठीक, अपान माइनस का 1, तो 8 3 11 माइनस का 1 कामा माइनस के 16 कामा माइनस का 1, इस माइनस से 1 कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गया माइनस का 11 कामा 16, क्योंकि ए माइनस जो था हमारा 1 से भाग देंगे तो माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस से माइनस कटेगा तो 11 कामा 16 इज द करेक्ट आंसर। तो पेपर में एक ही डिवीजन पूछेगा, या तो इंटरनल पूछेगा या तो एक्सटर्नल पूछेगा, तो आप इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे।